Hello students, welcome back. In this session we will discuss our assignment DPP4 on logarithm. These are some of the important questions that we should practice to command on logarithm concept of logarithm. First question देखते हैं चलिए. We have to find the value of this expression. चार ऑप्शन हैं आपके पास. ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए log of a, सेकेंड ऑप्शन है log of mod a, third option is minus of log of a, and fourth option is none of these. So we have to find the value of this expression. यहाँ पर आप नोट करें, दिस इज द सिंबल फॉर मॉडुलस. मॉडुलस का क्या मतलब है? मॉडुलस हमने पढ़ा था, आपने अगर फंक्शन का लेक्चर देखा होगा. स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर दैट इज मॉडुलस ऑफ एक्स. एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर. अब हम ये पावर कैंसिल नहीं करेंगे. स्क्वेयर रूट, दिस इज द पॉजिटिव स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर. इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा. अगर आप स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर को सिंपली एक्स रख दोगे, व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इज से -4, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा. अगर एक्स नेगेटिव होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा? -4. बट ये क्या है? ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, स्क्वेयर रूट. दिस इज द सिंबल फॉर पॉजिटिव स्क्वेयर रूट. सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये हमारी एक्सप्रेशन गलत हो जाती है. तो हमेशा याद रखें, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर को आप मॉड ऑफ एक्स से ओपन रिप्रेजेंट करेंगे. दूसरी मॉड ऑफ एक्स. अब क्या है मॉड ऑफ एक्स? हमने देखा था मॉड ऑफ एक्स ये होता है -x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो मॉड एक्स एक फंक्शन है, एक ऑपरेशन है जिसका काम है नेगेटिव इनपुट को पॉजिटिव करना. नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करता है वो? बाय मल्टीप्लाइंग विद माइनस साइन. सो व्हेन इनपुट इज नेगेटिव, यहाँ देखिए व्हेन इनपुट इज नेगेटिव, वो से क्या करेगा? माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि x नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो गया? पॉजिटिव. और व्हेन x इज ऑलरेडी नॉन नेगेटिव, तो वो उसे एज इट इज रिटर्न कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, मॉड ऑफ -2 इज माइनस ऑफ -2 दैट इज 2. मॉड ऑफ -2 आप सिंपली क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ -2 इज 2. क्लियर है? तो ये मॉडुलस फंक्शन में हमने पढ़ लिया था. अब एक बार उसे ध्यान से देखें, उसके नोट्स पढ़ें क्या था मॉडुलस फंक्शन में, तो तब ये क्वेश्चन आसान है. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, लॉग डिफाइन कब है? व्हेन आर्ग्यूमेंट इज पॉजिटिव. दैट मीन्स ए बी शुड बी पॉजिटिव. ए बी पॉजिटिव होना चाहिए. अब अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, आपने प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, इसका मतलब क्या है? लॉग ऑफ ए बी को आप ऐसे लिख सकते हो ना, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी. तो इसका मतलब अब क्या है? इसका मतलब है दैट ए इज पॉजिटिव एंड बी इज पॉजिटिव. यही क्लियर है ना? लेकिन हमारे इक्वेशन में लॉग ऑफ ए बी ये कब डिफाइन है? व्हेन ए बी इज पॉजिटिव. और ये कब डिफाइन है? व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, और बोथ आर नेगेटिव. अगर दोनों नेगेटिव भी हों तब भी ये डिफाइन है. जो हमारी इक्वेशन है वो इन दोनों के इक्विवेलेंट है. वहां पर ए पॉजिटिव भी हो सकता है और ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव. लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें अब ए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव. क्लियर है? तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है. जो आप गलती कर रहे हो इस क्वेश्चन में, वो ये है गलती. तो मॉड की प्रॉपर्टी, इफ x इज पॉजिटिव देन मॉड ऑफ x इज सेम एज x. तो ये आपने नोट कर ही लिया है. इफ x इज पॉजिटिव देन मॉड ऑफ x इज सेम एज x, वो ऐसा होगा. अब हमें यहां से देख लिया हमने कि a भी पॉजिटिव है. जो क्वेश्चन में देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अब हमें कैसे प्रोसीड करना है. AB is positive, this implies that AB is same as mod of AB. AB is same as mod of AB. और mod of AB को हम लिख सकते हैं mod A into mod B. mod स्प्लिट हो जाता है और मल्टीप्लीकेशन. तो ये प्रॉपर्टी आप mod की ध्यान रखें. mod of x into y, it is mod x into mod y. तो हम इसमें मॉडुलस पे और बात करेंगे अभी. mod of x into mod y. तो यहां से जो हमारी इक्वेशन है ये क्या बनी? लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ बी. प्रॉपर्टी लगा दें अपनी, लॉग एम बाई लॉग एन की प्रॉपर्टी लगाएं. लॉग ऑफ
मॉड ए मॉड बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी लगा दी, log m माइनस log n, मॉड बी से मॉड बी कैंसिल, सो क्या बचा अपने पास, log ऑफ मॉड ऑफ ए, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, क्योंकि ए बी पॉजिटिव था, अगर आप इसको सिर्फ log ए बी लिखते हो तो जब हम सेपरेट करते हैं तब हमारे पास ये वाले केस छूट जाते हैं, तो इसलिए पहले इसको ये वाले केस भी हमें कंसीडर करने हैं। तो या तो आप केस बनाएं अलग अलग, ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, या ए नेगेटिव बी नेगेटिव, अदरवाइज हम इसे मॉडुलस की हेल्प से खोल दें। तो अब आंसर क्या है अपना, आंसर इज बी। तो पहले हमने ए बी को लिखा मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी पे हमने मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई की, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, एंड देन mod log of m minus log of n is log of m by n। सो फाइनली आंसर आपका आ गया बी ऑप्शन। तो आई थिंक नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर, मॉडुलस का कंसेप्ट आपका क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास अगेन वही स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, लॉग स्क्वायर, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है log ऑफ 4 बेस 1/2 कह लेते हैं, 0.5 इज सेम एज 1/2, इसका स्क्वायर और रूट। तो फंक्शन में पावर को सिंपली फंक्शन और आर्ग्यूमेंट के बीच में भी लिख सकते हैं। यहां पर हमने एक्सपोनेंट कहाँ लिखा है, एक्सपोनेंट लिखा है पूरा फंक्शन आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट डालने के बाद हमने पावर लिखी है, उसकी एक्सपोनेंट लिखा है। लेकिन दूसरी कन्वेंशन ये है कि ये 2 आप यहां भी लिख सकते हो, जैसे आपने साइन स्क्वायर एक्स में देखा होगा। What is the meaning of sin square x? Sin square x is nothing but sin x का स्क्वायर। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बार यूज़ होती थी और इसको लिखना थोड़ा टिपिकल सा है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ये नोटेशन हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो हमने पहले नोटेशन चेंज की अपनी, यहाँ से यहाँ है। अब ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप का है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा, मॉड के। सो log ऑफ 4 बेस 1/2 और उसका मॉड। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 को हम लिख सकते हैं 2/2, तो ये 2 इंटू log ऑफ 2 बेस 1/2 ऐसा बन गया। और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, log n बेस 1/n क्या होता है, -1। सो दिस इज 2 इंटू -1 और ये मॉडुलस है भाई, दैट इज आंसर इज -2 का मॉड, और वो क्या होगा 2, मॉडुलस ऑफ -2 इज 2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। यहाँ पर भी वही कैच थी, अगर आप ये पावर से सीधा पावर को कैंसिल कर देते, पावर का रूल है ना अपना a पावर b इंटू सी, तो हम सीधा ही क्या लिखते हैं इसको, a पावर बी सी लिख देते हैं इस तरीके से। तो हमें अब पहले चीज़ें पॉजिटिव थी तो हम ये रूल एज इट इज़ यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास एक्सप्रेशन ये वैल्यू ये नेगेटिव है ना, बेस आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 1 बेस लेस देन 1, तो लॉग वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। आई नेगेटिव देखो, लॉग वैल्यू इज नेगेटिव, अगर लॉग वैल्यू नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर करेंगे और फिर रूट लेंगे, स्क्वायर करने पर वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव का। और ये खैर हमें तो ये देखना है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट पूछ रखा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है तो इसकी 2 वैल्यू है एक्स की, एक तो +√4 और एक -√4। दीज आर द 2 वैल्यूज। 2 स्क्वायर रूट होते हैं हर नंबर के, पॉजिटिव स्क्वायर रूट एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव लिखते नहीं है सिंबल, सिंपली ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अगर कोई भी सिंबल साइन नहीं है आगे तो दैट मीन्स दिस इज ए पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और अगर नेगेटिव वाला लिखना है तो उसके आगे नेगेटिव हम डाल देते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आंसर आ गया इसका 2। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें अपनी बेस चेंजिंग थ्योरम हमें पता है, बेस चेंजिंग थ्योरम लगानी है। बेस चेंज कर लेते हैं हम इसका एक्सप्रेशन का, log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 3, बेस कुछ भी कर लो, से बेस इज 10, आप कोई भी बेस ले सकते हो, इंटू log ऑफ 5 बेस 10 अपॉन log ऑफ 4 बेस 10, log ऑफ 8 बेस 10। तो अब ये सब आपके कैंसिल होते चले जाएंगे, ये इससे कैंसिल, ये सब, ये हमने रिजल्ट में भी लिखा था। सो फाइनली आंसर क्या आया, log ऑफ 9 बेस 10 अपॉन log ऑफ 3 बेस 10। फिर से दोनों को कंबाइन कर दें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 9 बेस 3। तो यहाँ से ऐसे हम मूव कर रहे थे, बेस चेंज कर दिया, बेस क्या कर दिया 10, दोनों तरफ बेस अगर 10 करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ये इसका ऐसे उधर से हमने उल्टा वाइस वर्सा
और ये क्या है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 3 स्क्वायर बेस 3, तो 2 इंटू लॉग 3 बेस 3, दैट इज अगेन आंसर इज 2। तो इसका भी हमारा सी थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4 में पहले एक लॉग, ये पहले लॉग की आर्ग्यूमेंट है और ये दूसरे लॉग की आर्ग्यूमेंट है इस टाइप से। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं, अंदर वाली आर्ग्यूमेंट को। 7 की टोटल पावर देखिए, इस 7 की पावर कितनी है 1/2 और इस 7 की पावर कितनी है 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/4। और इस 7 की पावर है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/8। तो ये एक्सप्रेशन लिखी क्या है, लॉग ऑफ 7 पावर 1/2 इंटू 7 पावर 1/4 इंटू 7 पावर 1/8। ये तो ऐसा लिखा हुआ है। अगर इसको पावर की फॉर्म में लिखोगे तो सिंपली ऐसे लिख सकते हो ना, एक स्टेप और लिखूंगा। 7 की पावर कितनी है 1/2, ऐसे लिखा हुआ। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, इस 7 के साथ मल्टीप्लाई में एक और 7 है, उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है हमारी 1/2 अगेन। और इस 7 के साथ मल्टीप्लाई में एक और नंबर था, तो मुझे ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा बाहर लगाना पड़ेगा, ये 1/2। और इस 7 के साथ मल्टीप्लाई में एक और है, दैट इज 7 पावर 1/2। तो अब अगर आप देखोगे इस 7 की सिर्फ एक ही पावर है 1/2 और इस 7 की 1/2 इंटू 1/2 1/4, और जो अंदर वाला है उसकी पावर है 1/8। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम पावर ऐड, तो हम इसे कैसे लिखें, लॉग ऑफ 7, ये यहां पर बेस 7 था, लॉग ऑफ 7 ये एज इट इज टोटल पावर 7 पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो ये टोटल पावर निकालो कितनी आई। टोटल पावर निकालने के लिए 7/8 आ गई है, देखें लॉग ऑफ 7 लॉग ऑफ बेस 7 पावर 7/8 ऐसे बनी। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, एक्सपोनेंट आगे लेके चलते हैं, लॉग ऑफ, ये एक्सपोनेंट आगे आ गया 7/8, यहां पर क्या बचा लॉग 7 बेस 7। तो ये वाला जो एक्सपोनेंट था ये हम आगे लेकर आ गए, यहाँ लॉग m पावर n की प्रॉपर्टी लगाई, और log 7 बेस 7 क्या है 1, तो ये क्या बचा अब log ऑफ 7/8 बेस 7। फिर से प्रॉपर्टी लगा दें, log 7 बेस 7 माइनस log ऑफ 8 बेस 7, 1 माइनस log 3 log 2 बेस 7। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 माइनस 3 log ऑफ 2 बेस 7। क्लियर है। तो हमने सिर्फ पावर एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई किए, वहीं से अपना लॉग की प्रॉपर्टी लग के आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। सो देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा। पहले देखें बेस, हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपनी, a पावर log ऑफ b बेस a, अगर दोनों बेस सेम होते हैं तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्टली b बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, a पावर log ऑफ b बेस c इज सेम एज b पावर log ऑफ a बेस c, स्माइल प्रॉपर्टी की ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं हम इसमें। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। देखें पहले तो ये फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसे न्यूमरेटर में लेकर चलते हैं। कैसे, 81 पावर, अगर मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर दूं तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा log ऑफ 5 बेस 3, सिंपल हो गया बिल्कुल। प्लस यहां पर देखें ये बेस है 27 और ये बेस है 9, ये डायरेक्टली तो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, या सेम बेस नहीं दिख रहे हैं हमें अभी दोनों, लेकिन दोनों सेम नंबर के मल्टीपल हैं 3 के। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 पावर 3, और यहां पर log ऑफ 36 को लिखें 6 पावर 2, और 9 को भी लिख दें हम 3 पावर 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस यहां पर भी ऐसे ही करें, इसे न्यूमरेटर में लेकर चलते हैं। ये डिनोमिनेटर में है, अभी न्यूमरेटर में कैसे जाएगा, 4 इंटू लॉग ऑफ 7 बेस 9, इस तरीके से ये न्यूमरेटर में चला गया अपना। अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर भी वही सेम करूं, बेस यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 हो सकता है, तो ये होगा 3 पावर 4 इंटू लॉग 5 बेस 3, प्लस ये क्या बनेगा, देखो ये 2 आगे आएगा और यहां से 1/2 आगे जाएगा, तो दोनों कैंसिल, ये 2 आगे जाएगा और यहां से क्या जाएगा 1/2 आगे जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 क्या बनेगा 1। तो ये तो सिंपली क्या बना,
3 इंटू लॉग ऑफ 6 बेस 3 प्लस 3 पावर 4 इंटू लॉग ऑफ 7 बेस 9। अच्छा, ये बेस 9 है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो बेस 3 है। इसको हम क्या लिखें 3 और ये यहाँ पर क्या बनेगा 2, 1/2 चला जाएगा। अभी भी हम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर लॉग का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो ये दोनों बेस तो सेम है लेकिन मैं से 5 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 4 भी तो है, 3 पावर 4। तो पहले इस 4 को हटाओ। इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस पहली टर्म को देखो मैं कैसे लिखता हूं, 3 पावर लॉग ऑफ 5 बेस 4 एक्सपोनेंट 4 बेस 3। तो मैं इस 4 को 5 के एक्सपोनेंट में लेके चला गया, उल्टी प्रॉपर्टी लगा दी, ये यहां गया। सिमिलरली ये जो 3 था इसको यहां लेके चलते हैं और ये जो 2 है इसको 7 की पावर में लेके चलते हैं। तो अगली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास? अगली टर्म आ जाएगी 3 पावर लॉग ऑफ 6 पावर 3 बेस इज 3 प्लस नेक्स्ट टर्म इज 3 पावर लॉग ऑफ 7 स्क्वायर बेस 3। अब अपनी प्रॉपर्टी लगेगी, ये दोनों बेस सेम है तो ये किसके बराबर 5 पावर 4 प्लस दोनों बेस सेम है, ये किसके बराबर 6 पावर 3। दोनों बेस सेम है तो 7 स्क्वायर। सो इनको ऐड करो, दैट इज योर आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो लॉग की सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाली प्रॉपर्टीज हैं वो यूज कर रखी थी। हमें देखना है कि बेस दोनों सेम हो जाएं और जब दोनों बेस सेम हो उस केस में एक्सपोनेंट 1 हो। एक्सपोनेंट 1 करने के लिए हमेशा यही लॉग ऑफ m पावर n वाली प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी। जब भी आपको लॉग का एक्सपोनेंट आपके पास लिखा हुआ है 2 log 3 बेस 5, आपको अगर लॉग का एक्सपोनेंट 1, लॉग का कोफिशिएंट 1 करना है तो इसे उठाकर इसके पावर में लिख दो। तो लॉग ऑफ 3 स्क्वायर बेस 5 हो गया ना। लॉग का कोफिशिएंट क्या हुआ 1। अब आप इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लॉग है, उसके कुछ एक कोफिशिएंट्स हैं। तो अभी हम इसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। लॉग m प्लस लॉग n की प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बेस कोफिशिएंट क्या है 1 नहीं है। यहाँ पर कोफिशिएंट 7 है, कोफिशिएंट 5 है, तो आप लॉग m प्लस लॉग n की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। तो पहले अभी मैंने बताया था कोफिशिएंट्स को 1 करो। कोफिशिएंट्स 1 कैसे होंगे? 16 15 पावर 7 प्लस लॉग ऑफ 25 24 लॉग ऑफ 81 80 पावर 3। तो पहला स्टेप तो ये अब हो गए कोफिशिएंट 1। अब आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। लॉग की लॉग m प्लस लॉग n लगा देते हैं सब में। अच्छा, बेस क्या है लॉगरिथम का? बेस मेंशन नहीं है। तो यहां पर पहले क्लियर कर दें, 2 टाइप के लॉग होते हैं अपने पास। कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम का मतलब है अगर बेस आपका 10 है देन इट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। व्हेन बेस इज 10, लॉग ऑफ x बेस 10, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। और दूसरा अपने पास होता है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में बेस क्या है? बेस इज e, यूलर कांस्टेंट। ये एक इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है। तो नेचुरल लॉगरिथम लॉग ऑफ x बेस e, इसको ln x भी लिख देते हैं, ln x, इसको हम ln x भी लिख देते हैं। तो देखते हैं यहां पर बेस मेंशन नहीं है। अब 2 कन्वेंशन है। बेस अगर मेंशन ना हो तो बेस क्या लें? कुछ ऑथर बोलते हैं कि अगर बेस मेंशन ना हो देन बेस विल बी कंसीडर्ड एज 10, है ना। कुछ कहते हैं कि अगर बेस मेंशन ना हो देन बेस विल बी कंसीडर्ड एज e। ये जो क्वेश्चन सेट है हमारा, यहां पर खैर हमें बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे अगर बेस मेंशन नहीं है, इफ बेस इज नॉट मेंशन देन वी विल कंसीडर बेस e, क्योंकि एनसीईआरटी कहता है लॉग ऑफ x मींस नेचुरल लॉग ऑफ x। क्लियर? तो हम अब कन्वेंशन क्या फॉलो करेंगे? इफ बेस ऑफ द लॉगरिथम इज नॉट मेंशनड, नॉट प्रोवाइडेड, दैट मींस बेस इज e। बेस हमारा क्या होगा? e होगा, नेचुरल लॉगरिथम होगा वो। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहां भी बेस मेंशन नहीं है। आगे प्रोसीड करते हैं। ये क्या बनेगा? 16 अपॉन 15 पावर 7 इंटू 25 अपॉन 24 पावर 5 इंटू 81
अपॉन 80 पावर 3, ये आ गया टोटल। अब ऐसे में हमें करने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स बनाए सभी। प्राइम फैक्टर्स में 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4, 2 पावर 4 और ये पावर 7 भी है, तो कितनी बन जाएगी 2 4 इंटू 7 28, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 3 इंटू 5, ये तो मैंने 16 को लिखा 2 पावर 4, 4 इंटू 7 28, और 15 को लिख दिया 3 इंटू 5, दोनों का एक्सपोनेंट कितना हो गया 7 इंटू 7 हो गया। नेक्स्ट ये है 5 स्क्वायर, तो 5 की टोटल पावर कितनी बनी यहाँ पर 2, यहाँ से 2 तो ये 10। 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 8, और इसकी भी पावर कितनी होगी 5, तो ये बनेगा 2 पावर 15 3 इंटू 5, और ये 3 पावर 5। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 81 क्या है, 81 इज 3 पावर 4, 4 इंटू 3 12, तो 3 पावर 12, और 80 को हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 5 इज 80, 2 पावर 4, 2 पावर 4 इंटू 5, और पावर ये 3 भी है इसके साथ में, तो 4 इंटू 3 कितना बन जाएगा 12, और यहाँ पर 5, ये सॉरी 3। अब सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। 2 की टोटल पावर ऊपर कितनी हो गई, ऊपर तो है 28, और नीचे कितनी है, नीचे देखें भाई, नीचे कितनी आ गई टोटल पावर 2 की, टोटल पावर है 20, 15 और 2 27, तो जब कैंसिल करेंगे ऊपर एक पावर बच जाएगी। इस तरह 5 के ऊपर टोटल पावर कितनी है 10, और नीचे 5 की टोटल पावर 7 और 3 10, ये तो कैंसिल हुआ। 3 की देखते हैं, 7 प्लस 5 12, तो 7 प्लस 5 12, ये इसके साथ कैंसिल। तो अब अपने पास क्या बचा, आंसर इज लॉग ऑफ 2। तो यहाँ पर टोटल पावर 2 पावर 28, और ये कितना बना था 15 प्लस 12 इज 27, सो आंसर इज लॉग ऑफ 2। यहाँ पर हम बेस अपना कंसीडर करें, बेस इज ई। क्लियर है, सो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन फिर से देख ले, कुछ खास नहीं था इसमें, बस कोफिशिएंट हमने 1 किए, कोफिशिएंट को 1 करने के लिए एक्सपोनेंट में लेके गए, फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर सबको कैंसिल कर दिया। पावर का ध्यान रखना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से गलती ना हो। ये आई थिंक क्लियर है। कॉमन लॉगरिथम क्लियर है, व्हेन बेस इज 10 कॉमन लॉगरिथम, व्हेन बेस इज ई देन इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है log of 5 base 4 is a, log of 6 base 5 is b, and we have to find the value of log 2 base 3 in terms of a and b। आपको a और b की टर्म्स में इसकी वैल्यू निकालनी है log 2 base 3 की। तो देखें भाई क्या करेंगे, यहाँ पर हम log of 5 2 पावर 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज a। तो यहाँ से हमें log of 5 base 2 की वैल्यू क्या मिली 2a। सिमिलरली यहाँ पर हम 6 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, 6 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, log of 2 base 5 प्लस log of 3 base 5, ऐसा लिख सकते हैं ना। 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3, फिर उसमें log की प्रॉपर्टी लगा दी, log m इंटू n इज log m प्लस log n, दिस इज b। और यहाँ से देखें log 5 base 2 की वैल्यू है अपने पास, log 5 base 2 इज 2a, तो log of 2 बेस 5 ये क्या हो जाएगा 1/2a। अगर इन दोनों को एक्सचेंज कर दें तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2a। तो ये वैल्यू है हमारी 1/2a प्लस log ऑफ 3 बेस 5 इज b। यहाँ से आप log 3 बेस 5 की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगी b माइनस 1/2a। दो इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमें निकालना क्या है log 2 बेस 3। तो log 2 बेस 3 को हम ऐसे लिख लें, log 2 बेस 5 अपॉन log ऑफ 3 बेस 5। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि log 2 बेस 5 की वैल्यू भी है अपने पास और log 3 बेस 5 की वैल्यू भी है अपने पास। तो ये जो log 2 बेस 3 था इसको हमने ऐसे बेस 5 की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, बेस चेंज कर लिया, नाउ न्यू बेस इज 5। अब तो सिंपली हमें वैल्यू डालनी है, वैल्यू डालो। तो 1/log 2 बेस 5 की वैल्यू क्या है 1/2a अपॉन log 3 बेस 5 की वैल्यू b माइनस 1/2a। तो आप एलसीएम लेंगे, ये क्या बनेगा 1/2ab माइनस 1।
सो दिस इज आवर आंसर, डी ऑप्शन इज आवर आंसर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो इनपुट है वहीं से आपको हिंट मिल जाएगा कि हमें निकालना था log 2 बेस 3। यहाँ पर कॉमन बेस अपने पास क्या बन रहा था 5, यहाँ भी 5 था और यहाँ पर भी 5 है, तो हमने बेस 5 में दोनों की वैल्यू निकाली, log 2 बेस 5, log 3 बेस 5, और इसको चेंज कर लिया बेस 5 में। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7। तो ये ट्रिक्स हैं, ट्रिक नहीं कहेंगे हम इसे, प्रोसेस कहेंगे, तरीका कहेंगे क्वेश्चन को करने का, कि जिस टाइप का क्वेश्चन है फाइनली हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करके सिंप्लीफाई करना है। तो जो गिवन है हमें उसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है अपनी प्रॉब्लम को। ये गिवन था बेस 5 में गिवन था, तो हमने बेस 5 में इसको कन्वर्ट कर लिया। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमें वैल्यू गिवन है, ये एक इक्वेशन गिवन है, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज 12ab, और इसकी वैल्यू निकालनी है a प्लस 2b की। a प्लस 2b अब एक इक्वेशन है, यहां से मैं ना तो a की वैल्यू निकाल सकता हूं और ना ही b की। एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो वैल्यू तो आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन ये एक्सप्रेशन आप ऐसी बना पाओगे। देखो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 2b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 12ab ऐसा बन जाएगा। तो मैं इस तरफ a प्लस 2b का स्क्वायर जनरेट कर सकता हूं। a प्लस 2b के स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस 2b का स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी इधर। तो देखिए भाई 2 इंटू ए इंटू 2b इतना ही ऐड करना पड़ेगा, और इतना ही मैं दूसरी तरफ ऐड कर देता हूँ। 12ab में कितना ऐड करना पड़ा, 4ab ऐड कर दिया दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ 2 इंटू ए इंटू 2b दोनों तरफ ऐड कर दिया, ताकि ये बन जाए a प्लस 2b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16ab। ऐसा बन गया ना। तो a प्लस 2b की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से। a प्लस 2b ये किसके बराबर है, दिस इज प्लस माइनस रूट 16ab ऐसे। लेकिन यहां से आपको ये क्लियर है a प्लस 2b कैसा है, पॉजिटिव है। लॉग की आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है a प्लस 2b, तो a प्लस 2b तो पॉजिटिव है ना, तो हम ये नेगेटिव वाला स्क्वायर रूट इग्नोर कर देते हैं। a प्लस 2b की वैल्यू क्या आ गई, रूट 16ab। तो हम इसको क्या लिखें, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट 16ab। रूट आगे लेके चले तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ 16ab। और लॉग ऑफ 16, अच्छा बेस हमारे पास कोई है नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम में, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लॉग ऑफ 16 प्लस लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, ऐसे देख लेते हैं। लॉग ऑफ 16 प्लस लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, और 1/2 16 को आप क्या लिखोगे, 2 पावर 4, तो 4 इंटू लॉग 2 प्लस लॉग a प्लस लॉग b। सो ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। और आंसर क्या बना इसमें, देखिए आंसर कौन सा बना हुआ इसमें हमारा, a प्लस 2b, तो 4 लॉग 2, आंसर इज सी ऑप्शन आ गया आपके पास ये, तो सी ऑप्शन। क्लियर है। तो देखिए ये गिवन था हमें और इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो मुझे a और b की डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि एक इक्वेशन है। अगर दो इक्वेशन होती तो सोल्व करके निकाल लेते। एक इक्वेशन दो अननोन तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, हमने यही एक्सप्रेशन जनरेट कर ली यहाँ पर कि ये a प्लस 2b का स्क्वायर बन सकता था। उसके लिए हमने दोनों तरफ 4ab ऐड किया, a प्लस 2b का स्क्वायर बनाया, यहाँ से रूट लिया। फिर हमने बताया कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही क्यों लिया, नेगेटिव वाला रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि a प्लस 2b इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ से नेगेटिव वाला स्क्वायर रूट हमने रिजेक्ट कर दिया। अब इसकी वैल्यू हमने क्या डाली, 16ab, आगे सिंपली लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, देन वी गॉट द आंसर, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है कि लॉगरिथमिक में, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। पहले पार्ट को देखते हैं, 256 और 4, तो 256 क्या है, 256 होता है 2 पावर कितना, 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर होता है ना 256, तो 16 स्क्वायर इज 256, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, तो 4 पावर 4 इज 256, ये बन गया।
4 पावर 4 इज 256, तो 256 को ब्रेक कर दो, 4 पावर 4 ये क्या बनेगा, log ऑफ 2 log ऑफ बेस 2 log ऑफ 4, और इसको आपने लिखा 4 पावर 4। अब ये 4 आगे ले जाते हैं यहाँ पर, और ये क्या बनेगा, तो log ऑफ 4 log 4 बेस 4 तो 1 हो जाएगा, ये बनेगा log ऑफ 2 4, ऐसा बन गया। तो ये 4 आगे आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और ये log 4 बेस 4 क्या बना 1, तो 1 को मैंने इग्नोर कर दिया, log 4। अब सिमिलरली इसको लिखो 2 पावर 2, तो ये क्या बनेगा log ऑफ 2 इंटू log 2 बेस 2, ऐसे बन जाएगा। ये जो इसको 4 को लिखा हमने 2 पावर 2, और वो पावर आगे आगे log 2 बेस 2 इज 1, तो ये क्या बना log 2 बेस 2 दैट इज 1। इसको भी देख लेते हैं इधर, ये क्या बनना है, बेस क्या है √2, 2 की पावर है 1/2, आगे मल्टीप्लाई में जाएगी तो क्या हो जाएगी 4, तो 4 log 2 बेस 2, तो ये तो वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये बना 4, तो आंसर इज फाइनली 1 + 4 इज 5। तो ये तो बहुत ही सिंपल था अपना क्वेश्चन, 1 + 4 इज आंसर 5। तो सबसे पहले अंदर वाले को सोल्व करो, फिर जो वैल्यू आई उसको पहले इसको सिंप्लीफाई किया हमने, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 4, तो इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है 4, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ गई। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई 2 एंड log 2 बेस 2 इज 1। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में 3 वैल्यूज दी हमें, x की वैल्यू है log ऑफ BC बेस A, y log ऑफ AC बेस B एंड z इज log ऑफ AB बेस C। और हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दिए हैं x + y + z दिस ABCD, पूछा इन चारों में से किसकी वैल्यू 1 है। तो देखते हैं 1 बाय 1 हमें सभी ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन अगर हम x + y + z निकालते हैं, x + y + z, तो सिंपली ये सभी ऐड हो जाएंगे। अगर ये सब ऐड होंगे तो देखें सबके बेस अलग हैं, सबके बेस सेपरेट हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। सबके बेस सेपरेट हैं तो log A + log B + log C ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। सो इस ऑप्शन से आपको कुछ भी मिलता नहीं दिखता है। क्यों नहीं मिलता दिखता है, क्योंकि log की प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सभी बेस डिफरेंट हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन ए से तो बात नहीं बन रही है, ऑप्शन बी पे चलते हैं सीधे ही। ऑप्शन बी लिखा हुआ है 1/1 + x + 1/1 + y + 1/1 + z, इसकी वैल्यू। तो अब हम देखें डिनोमिनेटर में गया x की जगह 1 + log ऑफ BC बेस A + 1/1 + log ऑफ AC बेस B + 1/1 + log ऑफ AB बेस C, ऐसा कुछ आ गया। ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं log A बेस A, इसको log B बेस B और इसको log C बेस C। तो ये जो 1 है इसे चेंज कर लो, log ऑफ A बेस A इज 1, log BC बेस A + 1/log B बेस B + log ऑफ AC एज इट इज बेस B + 1/1 + 1 को हमें चेंज करना है log C बेस C + log ऑफ AB बेस C। तो हमने उल्टा स्टेप लिया, एक रिवर्स डायरेक्शन में। जो 1 लिखा था उसको हमने लिख दिया log A बेस A। और ऐसा क्यों किया, अब देखो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी आपकी। पहले 1 अलग पड़ा हुआ था, अब ये 1 इनके साथ कंबाइन होके, पहले यहाँ 2 टर्म थी अब 1 टर्म बन जाएगी। तो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूं, तो देखें ये क्या बनेगा log ऑफ ABC 1/log ऑफ ABC बेस A प्लस अगली टर्म भी ऐसे ही, ये दोनों भी कंबाइन हो जाएंगे, दोनों बेस सेम है। पहले नीचे 2 टर्म थी, अब सिंप्लीफाई होकर 1 आ गई, log ऑफ ABC बेस B + 1/log ऑफ ABC अगेन बेस C। अब आप देखोगे कि ये डिनोमिनेटर में है, अभी तो हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते, इन्हें न्यूमरेटर में लेकर चलते हैं। न्यूमरेटर में लेंगे तो आर्ग्यूमेंट और बेस एक्सचेंज हो जाएंगे। log ऑफ A बेस बन जाएगा ABC प्लस log ऑफ B बेस इज ABC प्लस log ऑफ C बेस इज ABC। अब आपको ये भी दिख रहा है, देखो बेस तीनों के सेम है, तो अगर बेस सेम है तो हम प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई कर सकते हैं log m + log n की।
प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ए बी सी तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस भी क्या है ए बी सी, दिस इज इक्वल टू 1। एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले आईआईटी में पूछा गया था जब सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे, तब ये गिवन था कि x इज दिस, y इज दिस, z इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी और वो वैल्यू क्या आई थी फाइनली 1। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जेक्टिव में करने की कोशिश की गई है, इसलिए उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बना कि हमने इसको इजीली रिजेक्ट कर दिया फिर इसको हमने प्रूव कर दिया। अभी एक्स वाई जेड पर जाने की ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ से हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव था, तो आप इसे थोड़ा सा इग्नोर करके ऐसे ही चलें कि हम ऑप्शन बेस्ड चले थे, इस ऑप्शन को सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर मिला 1। लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने का था कि हमें 1 को उल्टा चेंज करना है ना, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, क्योंकि 1 तो लॉग के साथ मिक्स नहीं हो सकता था, इसलिए हमने 1 को ही लॉग की टर्म्स में चेंज कर दिया। कैसे किया? वैसे तो इन्फिनाइट ऑप्शन थे, लेकिन हमने बेस ए चाहिए, हमें बेस ए, ताकि दोनों पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो सके। तो इसको हमने लिखा 1 को लॉग ए बेस ए। यहाँ पर जो 1 था, यहाँ पर बेस क्या है बी, तो इस 1 को हमने क्या लिखा लॉग बी बेस बी, और इसको लिख दिया लॉग सी बेस सी, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ताकि अब ये टर्म्स कंबाइन हो जाएं। कंबाइन होकर एक टर्म बनी। फिर हमने देखा कि डिनोमिनेटर में तो कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे इनका, तो न्यूमरेटर में लेकर चलते हैं। दोनों को एक्सचेंज करके न्यूमरेटर में लेके गए और सभी बेस भी सेम हो गए। यहां पर सबके बेस डिफरेंट थे, ए बी सी, और जैसे ही आपने दोनों को स्वैप किया बेस और आर्ग्यूमेंट को, सबके बेस सेम हो गए। अब आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। सो एक बिल्कुल ही सेपरेट सा क्वेश्चन था जिसमें दोनों बेस चेंजिंग थ्योरम के कंसेप्ट्स कवर हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में भी सिमिलर है, बिल्कुल ही जैसा 10 था उसी के टाइप का 11th। ए की वैल्यू दी है, बी दिया है, सी दिया है, लेकिन ये वैल्यूज हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये तो हम लॉग टेबल से देखकर ही बता सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है 1 प्लस ए बी सी, और वो भी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी ही निकालनी है। तो ऑप्शन ये दिए हुए हैं ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए सी, ट्वाइस बी सी और 0। तो देखें, अब हम पहले हम तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 प्लस ए बी सी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, बेस चेंज कर लेते हैं, log 12 अपॉन log 24 इंटू log 24 अपॉन log 36 इंटू log 36 अपॉन log 48। तो मैंने एक स्टेप बीच में स्किप कर दिया, ए बी सी को मल्टीप्लाई किया और बेस चेंज करके उन्हें लिख दिया ऐसे ही। अब इससे कुछ सिंप्लीफिकेशन तो हो गई, ये कैंसिल हो गए, तो ये क्या बना 1 प्लस log ऑफ 12 बेस 48, ऐसा बन गया है log 48, इस टाइप का बन गया। तो देखें अब हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस, मुझे प्रोडक्ट में लिखना है, इसको 2 नंबर की प्रोडक्ट में लिखना है ना, तो हम इसे कैसे log ऑफ 12 बेस 48 ऐसे लिखें। और इसको भी मैं क्या लिख दूं, log 48 बेस 48 लिख दें हम इसको, log ऑफ 48 बेस 48 प्लस log ऑफ 12 बेस 48 ऐसे लिख दिया हमने इसको। ऐसे लिखने का मकसद क्या है कि भाई इस 1 को कंबाइन करना है इसके साथ मुझे फाइनली। तो देखें आगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगला स्टेप ये है log ऑफ 12 इंटू 48 बेस 48, ये बन गया, ये आ गया अपने पास। अब आगे 2 कैसे आएगा, आगे 2 मल्टीप्लाई में तभी आ सकता है अगर वो इसके एक्सपोनेंट में हो, तो मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो कैसे करें, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3, और इसको लिख सकता हूं मैं 2 पावर 4 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन, टारगेट क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन का, क्योंकि तीनों ऑप्शन में आगे 2 2 2 है, और 2 तभी आ पाएगा अगर 2 यहां पर एक्सपोनेंट में होगा। तो मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए इस नंबर के। अब देखते हैं ये क्या बनेगा। log ऑफ 2 की टोटल पावर कितनी आ गई 6, और 3 की टोटल पावर कितनी आई 2। तो दिख रहा है मुझे कि आ जाएगा एक्सपोनेंट में। तो log ऑफ 2 पावर 3 दैट इज 8 इंटू 3 पावर 2 बेस 48 ऐसा बन गया है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू log 24 बेस 48। तो अब आसान है, 24 देखो कहाँ पर आया था ये आया था यहाँ पर 24, और 48 तो बी और सी दिख रहे हैं मुझे क्या करना है, सिर्फ log 36 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 24 अपॉन log 48 ऐसे लिख सकते हैं ना।
और 36 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, log 36 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। log 24 बेस 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू log 24 बेस 36, और 36 बेस 48 को log 36 बेस 48। तो ये क्या बना, एक बन गया b और दूसरा क्या बना c। तो आंसर इज ट्वाइस b इंटू सी। तो फिर से देखें एक बार, पहले दोनों को बेस चेंजिंग थ्योरम लगाई क्योंकि सभी बेस डिफरेंट थे, कुछ कर नहीं सकते थे। और मल्टीप्लाई में जब भी log m इंटू log n होगा तो हमेशा बेस चेंजिंग थ्योरम ही लगेगी। तो log m इंटू log n था तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगाकर सिंप्लीफाई कर लिया, ये बन गया। अब ये 1 अलग पड़ा हुआ था तो हम इसका क्या करते हैं, 1 अलग पड़ा हुआ तो हमने 1 को इनके साथ कंबाइन करने के लिए सेम बेस में log ले लिया। तो log 48 बेस 48 इज 1। फिर इन दोनों को कंबाइन किया तो ये एक्सप्रेशन आ गई। अब मुझे कुछ हिंट मिला कि यहाँ से आगे 2 है, सब ऑप्शंस के आगे 2 है, तो मुझे यहाँ से इसका एक्सपोनेंट 2 चाहिए था। मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और इसको लिख दिया 8 इंटू 3। तो इसको आप देखोगे 576 बन रहा है। 576 क्या होता है, 24 का स्क्वायर, तो इसको मैंने लिखा 24 का स्क्वायर। 2 आगे आ गया तो थोड़ा और हौसला बुलंद हुआ कि हाँ भाई अब क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 2 आगे आ चुका है। 2 आ गया, log 24 बेस 48। इसके बाद तो बिल्कुल आसान था। मैंने क्या किया, फिर से बेस चेंजिंग थ्योरम 24/28 और 36 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 12 से भी कर सकता था। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता तो क्या बनता, log देखें तो log 12 बेस 24 में ऊपर 12 लेकिन नीचे 24 नहीं था, तो कोई फायदा नहीं हो रहा था उससे मल्टीप्लाई करने से, कोई टर्म नहीं बन रही थी। लेकिन 36 से log 36 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम b और c जनरेट हो रहे थे, तो इसलिए हमने log 36 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। अगेन हमें 3 नंबर दिए हुए, a पावर x इज b, b पावर y c एंड c पावर z इज a, देन फाइंड x y एंड z। तो वैसे तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी डील कर सकते हैं, लेकिन लॉगरिथमिक से करके देखते हैं। यहां पर हम log ले, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कैसे आएगी, टेक log विद बेस a। तो ये क्या बनेगा, log ऑफ इज इक्वल टू log ऑफ b बेस a, ऐसे आ जाएगा। ये x को आगे ले चलते हैं तो x की वैल्यू क्या आई, log a बेस a 1 हो जाएगा, x इज log b बेस a। सिमिलरली यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें log लेना है लेकिन इस बार बेस b, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ c बेस b, और z की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ a बेस c। सेम यहां पर log लेना है दोनों तरफ विद बेस b, यहां पर विद बेस c। अब x y z निकालते हैं, x y z ये क्या बनेगा, log ऑफ b बेस a इंटू log ऑफ c बेस b इंटू log ऑफ a बेस c। बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दें, ये तो हमने अभी देखा ही था, log b बेस a इंटू log c अपॉन log b इंटू log ऑफ a अपॉन log ऑफ c। तो सब कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर इज 1। 0 मत लिख देना कि सब कैंसिल हो गए, 0 मल्टीप्लाई हुआ है ना, सभी सबको सब मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हुआ है, तो आंसर इज 1। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 1। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था अपना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं, एक इक्वेशन दी है, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो log ऑफ समथिंग इज 0, तो हम एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लेना हमें याद है, log ऑफ a बेस b अगर c है तो इसका मतलब क्या है, a इज b पावर c, हमारी log की डेफिनेशन। तो एंटी लॉग लें, फिर से हम एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स बेस 5, दिस इज 7 पावर 0। याद रखें ये बेस रहेगा, उधर जाकर भी ये बेस और ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। 7 पावर 0 इज 1। फिर से log इक्वल टू सम कांस्टेंट है, log इक्वल टू सम नंबर जब भी आए हमेशा क्या करना है, एंटी लॉग। जैसे ऊपर लिया था log इज इक्वल टू समथिंग नंबर एंटी लॉग, log इक्वल टू नंबर एंटी लॉग। फिर से एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स का रूट, दिस इज इक्वल टू, इस बार 5 पावर 1 दैट इज 5 बन गया। अब क्या करें, हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 25, ये आ गया।
तो यहाँ से बनी इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या क्या सोल्यूशन आ गया इसके देखें हम, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी भाई बताएं। x प्लस 5 एक वैल्यू तो मुझे आती दिख रही है -5, x इज इक्वल टू -5 और दूसरी वैल्यू क्या है x इक्वल टू 4। ये दो वैल्यूज आ गई अपने पास। तो ऑप्शन में हमें गिवन है x इक्वल टू 4। वैसे -5 भी आंसर है, x को अगर आप -5 रखोगे तो तब भी आप देखो -5 रखो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25 का रूट 5 log 5 बेस 5 इज 1। तो आंसर दोनों है आपके, x इक्वल टू -5 भी आंसर है लेकिन ऑप्शन में सिर्फ x इक्वल टू 4 गिवन है। सो आंसर इज x इक्वल टू 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक इक्वेशन दी है log ऑफ x बेस k मल्टीप्लाई बाय log ऑफ k बेस 5 इज log ऑफ 5 बेस x और हमें x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको ये गिवन है कि k कैन नॉट बी 1 एंड 0। क्यों? क्योंकि k बेस में है और k पॉजिटिव है। सो k इज इन द बेस, k पर कंडीशन गिवन है ऑलरेडी बेस डिफाइन करने के लिए। अब हमें पता है जब भी मल्टीप्लाई में हो तो क्या करना है, जब भी log मल्टीप्लाई में हो तो बेस चेंजिंग थ्योरम। log ऑफ x अपॉन log ऑफ k, बेस कुछ भी हो, हम कह रहे हैं लेट बेस इज e इंटू log ऑफ k अपॉन log ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 5 बेस x। ऐसा आ गया तो ये तो कैंसिल हुआ यहां से। ये क्या बना, log ऑफ x अपॉन log ऑफ 5 को आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ x बेस 5 इज इक्वल टू, इन्हें भी एक्सचेंज कर ले, log ऑफ x बेस 5, ताकि ये जैसा दिखने लगे। न्यूमरेटर में इन दोनों को एक्सचेंज करके मैं इसको न्यूमरेटर में लेके गया तो देखें ये स्क्वायर हो गया। log ऑफ x बेस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो log ऑफ x बेस 5 की दो वैल्यू आ गई, प्लस और -1। व्हेन log ऑफ x बेस 5 इज 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। व्हेन log ऑफ x बेस 5 इज -1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो दो आंसर हैं अपने पास, 5 एंड 1/5। बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट आवर लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। log ऑफ 18 बेस 4 को हमें बताना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले जो भी log के ऐसे रैशनल इररेशनल क्वेश्चन आए, आप इसको देखो। सबसे पहले हम देखते हैं log 3 बेस 2 कैसा है, ये रैशनल है इररेशनल। log की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, क्लियर है। log की वैल्यू रैशनल भी हो सकती है, इररेशनल भी हो सकती है। सो आउटपुट ऑफ log, दैट इज log वैल्यू, इट कैन बी एनी रियल नंबर। वो इररेशनल भी हो सकती है और रैशनल भी। तो जैसे ये है log 3 बेस 2, अगर मुझे प्रूव करना है कि ये इररेशनल है तो हम कैसे प्रूव करते हैं, हम मान लेते हैं लेट इट इज रैशनल। मुझे प्रूव करना है log 3 बेस 2 इररेशनल है तो हम प्रूव कर ले, अज्यूम कर लेते हैं लेट इट इज रैशनल। अगर रैशनल है तो P बाई Q के बराबर है, वेयर HCF ऑफ P एंड Q इज 1। P एंड Q आर को प्राइम और वो इंटीजर है, अपने नेचुरल नंबर्स हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स, दे आर को प्राइम, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर और नहीं। तो यहां से देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 बेस 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर 2 पावर P पावर Q, ऐसे एंटी लॉग ले लिया और पावर Q कर लें दोनों तरफ। 3 पावर Q इज इक्वल टू 2 पावर P, बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर, P and Q are integers, so this is a multiple of 3 and this is a multiple of 2. Multiple of 3 is odd number and multiple of 2 is an even number, and odd number can never be equal to even number, so this is a contradiction. अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो हमारी जो असम्पशन थी दैट log 3 बेस 2 इज ए रैशनल नंबर, दैट इज रॉन्ग। हेंस log 3 बेस 2 इज ए इररेशनल नंबर। तो जब भी किसी log को रैशनल या इररेशनल प्रूव करना है या चेक करना है, आप उसे पहले रैशनल मानेंगे। अगर आपको सोल्यूशन मिल जाता है कि वो रैशनल है, ठीक है, अदरवाइज इट इज इररेशनल। तो log 3 बेस 2 इज इररेशनल। इसको देखते हैं log 18 बेस 4 को कैसे करें। 18 को पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 2 ऐसे, 9 इंटू 2 18 बेस 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बना 2 इंटू log 3 बेस 4 प्लस log 2 बेस 4।
ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1/2, तो ये 2 इंटू 1/2 log 3 बेस 4, और ये क्या बनेगा 1/2 log 2 बेस 2, ऐसे बन गया। तो ये बना log 3 बेस 2 प्लस 1/2। अब ये तो है रैशनल और ये हमने अभी प्रूव किया है इर्रेशनल। इर्रेशनल प्लस रैशनल, ये क्या आएगा हमारे पास, दिस इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर नॉन जीरो इर्रेशनल नंबर है, और ये भी सॉरी इर्रेशनल नंबर तो नॉन जीरो ही होगा ना। इर्रेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। सो log 18 बेस 4 इज इर्रेशनल नंबर। सो आपके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब आपके पास कुछ अप्रोच हैं लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने की। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं सब्जेक्टिव टाइप, आप उन्हें एक बार फिर से ट्राई करें, अदरवाइज कल मैं उनका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। बट अब हो जाएंगे बहुत से क्वेश्चन, और इसके बाद मैं एक डीपीपी और असाइनमेंट अगली अपलोड करूंगा लॉग की, आप सब वो ट्राई करना। तो पहले ये सभी सोल्यूशन देखें ध्यान से डिटेल में, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने फिर से ट्राई करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।